अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आज की वीडियो आप लोगों के सामने ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होने लगता है ना, तो एक दिन पहले इंसान की और शैतान की आपस में जो बातें हो रही हैं वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। कि इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि अभी तो रमज़ान आ रहा है और शैतान को भी कैद कर दिया जाएगा, मैं तो खुल्लम खुला इबादत करूँगा। तो आगे शैतान उसको क्या कह रहा है? शैतान कह रहा है कि तू तो मेरे से भी बड़ा इबलीस है, देखना मैं तो कैद हो जाऊंगा, तू तो कैद भी नहीं होगा। तू ऊपर ऊपर से नमाज़ें पढ़ेगा, तू तो अंदर से मुनाफिक रहेगा। मेरा तो अल्लाह को पता है, अल्लाह ने मुझे तो खुल्लम खुला इंसान की दुश्मनी के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने मुझे कहा कि वरगला इनको, अल्लाह से मैंने तो इजाज़त मांगी हुई है, मेरे पास तो इज़्ज़त नहीं इस बात का, मैं तो खुल्लम खुला गुमराह करता हूँ। लेकिन जो इंसान है ना, वो अंदर से मुनाफिक है, वो ऊपर से तस्बीहात कर रहा है, अंदर जाता है बाहर और है, मुसलमान बना हुआ है, घर में जाता है किसी के साथ वो दिल में नफ़रत पैदा कर देता है, किसी को चुगली लगा देता है, किसी पे झूठ बोल देता है, नमाज को अदा नहीं कर रहा है अच्छे से। जब वालिदैन बच्चों को कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, अभी शैतान तो कह दे रमज़ानुल मुबारक में शैतान नहीं है। तो देखिए शैतान ने जो है वो इंसान को अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ कह दिया। इंसान ने क्या कह दिया कि तू तो मेरे से भी बड़ा बेवकूफ़ है, मेरे से भी बड़ा इबलीस है, कि तू रमज़ान में, मैं तो तुझे वर्गलाने वाला तो कह दूँ, मैं तो तुझे नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोल, मैं तो तुझे नहीं कह रहा हूँ कि नमाज ना अदा कर, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ कि उठ वज़ू किए बगैर तू खेल कूद में शुरू हो जा। तो देखें जो शैतान है ना, वो अपनी सफाई में कह रहा है कि अभी रमज़ानुल मुबारक में मैं तो कैद हो जाऊँगा, तो फिर आप क्यों गुनाह करते हो? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि अल्लाह पाक हमें आज़मा रहे हैं कि मैंने शैतान को भी कैद कर दिया, तो अब मेरे बंदे तू अब सिर्फ मेरी तरफ आ, रहमत ही रहमत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना जा रहा है और हर तरफ रहमत ही रहमत है, हर तरफ रहमान की मानी जा रही, और फिर भी तू दूध में पानी मिला रहा है, फिर भी तू नमाज को कज़ा कर रहा है, फिर भी तू नमाज पढ़ते वक्त जो खड़े होकर पढ़नी वो बैठ के पढ़ रहे, किस लिए? दुनिया के सारे काम तो आप खड़े होके, जो खड़े होके करना है वो खड़े होके करते हैं, जो बैठ के करना है वो बैठ के करते हैं। तो नमाज में 5 मिनट भी नहीं लगते, और वो जब खड़े होकर पढ़ने के टाइम में, भाई मेरी टांगें दर्द हो रही हैं, मेरा सर चकरा रहा है, मैं खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, मैं बैठ के पढ़ूंगा, मैं मस्जिद नहीं जा सकता, मैं घर में पढ़ूंगा। तो देखें अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना है, एक फ़र्ज़ नमाज को 70 फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर लिख दिया जाएगा। तो देखें इस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए बहाने बनाने छोड़ दें। जब शैतान ने भी कह दिया कि ये आप अपनी तरफ से कर रहे हो सारा कुछ, अभी मैं तो कह दूँ, तो देखें इसमें क्या है कि अल्लाह ताला के बंदे बन के रमज़ान का महीना गुजारो। इसमें ये नहीं करो कि अभी भी आप शैतान के बंदे, शैतान मौजूद भी नहीं है और फिर आप शैतान के बंदे बने हुए हो। तो देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो इबलीस है उसको मैंने वर्गलाने के लिए ही छोड़ा है। जब हमें ये बात खुल्लम खुला पता है, तो फिर हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़ के शैतान को मान जाते हैं। फिर हम शैतान की बात मान लेते हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी की चुगली कर दी, किसी की गीबत कर दी, सारा दिन हमारा यही कारोबार चलता रहता है। फिर इसका क्या मतलब हो कि हम शैतान का दिल खुश कर देते हैं, शैतान कैद भी है, उसकी मानी जा रही, और अल्लाह जो है वो अपने 7वें अर्श से नीचे सबसे आखिरी अर्श पे आके हमारी बातें सुन रहा है। और अल्लाह ने फरमाया कि इफ्तारी के वक्त मैं अपने जो रोज़ादार बंदा है उसके मुंह के बिल्कुल करीब हो जाता हूँ, मैं उसके इतना करीब हो जाता हूँ कि उसके और मेरे दरमियान में कोई पर्दा खायल नहीं होता। तो देखें अल्लाह हमारे इतना करीब है और शैतान जो है वह कैद में है, तो फिर भी शैतान की मानी जा रही है, अल्लाह की नहीं मानी जा रही, अल्लाह के रसूल की नहीं मानी जा रही। तो इसमें क्या है कि हमें मोहब्बत फिर किसके साथ हुई? जिसकी हम बात मान रहे हैं उसी के साथ हमें मोहब्बत हुई ना। तो देखें तौबा करें, जो रमज़ानुल मुबारक में तौबा कर लेता है उसके बाद वो ऐसे होता है ईद के दिन जैसे कि माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ हो। तो देखें प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी की गीबत नहीं करो, किसी की चुगली नहीं करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमज़ान के महीने में 2 औरतें तशरीफ़ लाईं किसी काम की वजह से, जैसे भी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाओ। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो रोज़े से हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ज़रा उल्टी तो करो। दोनों ने उल्टी कर दी, देखा क्या कि उसमें खून और बोटियां हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैंने देखा आप दोनों उधर एक नुक्कर में बैठ के तो किसी की गीबत कर रही थी। तो देखें हदीस मुबारक में ये भी है, जो किसी की गीबत करता है वो इस तरह है, वो उसकी मिसाल इस तरीके से है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा हो। तो देखें
खुदारा इन छोटे छोटे गुनाहों से तौबा कर लो, बड़े गुनाहों की तरफ अल्लाह ताला आपको जाने ही नहीं देगा। आप छोटे छोटे गुनाहों से बचें, अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा करें। तो प्लीज़ अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।